Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप सबने होली त्योहार अच्छे से मनाया होगा और आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और हाँ, एग्जाम भी आज से शुरू हो गए हैं, तो एकदम तन मन के साथ आपको लग जाना है। बाकी जैसा आता है, कैसा करना है, कैसे करना है, ये सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम आपके साथ रहेंगे जैसे जैसे हमें जानकारी होती जाएगी एग्जाम के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए, अब त्योहार मना लिए, अब त्योहार की खुमारी से बाहर निकलो और परीक्षा और एग्जाम की और पढ़ाई की तरफ लौट चलो। आओ लौट चलें। तो चलो, आपके सामने ये रहा पहला प्रश्न और ये रहा आपका समय जो कि शुरू होता है अब। चलो, समय समाप्त हुआ। दरअसल ये वर्ड फॉर्मेशन का मुझे लगता है कि एसएससी के एग्जाम में जितने सबसे आसान प्रश्नों में से ये एक होता है। तो देखो यहां पे दिया है क्या, देखो पेन ले लें पहले। हाँ, अब देखो मशीनरी, तो कह रहा है इस वर्ड से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड होगा, ऑप्शन में दिया हुआ, जो कि इसके जो ये शब्द है मशीनरी, इनके लेटर से उठाकर नहीं बनाया जा सकता। तो इन चार ऑप्शन में हम सबसे पहले वह देख लें कि कौन सा ऐसा एक वर्ड है जिसमें कोई एक ऐसा लेटर मिल जाए जो मशीनरी में ना हो। तो देखो मशीनरी में डी नहीं होता है, मशीनरी में बेटा डी नहीं होता, जबकि माइंड में डी है। तो डी कहां से लाओगे? यानी ये तो तय हो गया कि मशीनरी के लेटर से मिल करके माइंड तो नहीं बन सकता, क्योंकि यहां पर डी नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान होता है, आप कर भी चुके हो अक्सर करते हो, और एक नंबर का आता जरूर है। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का, और ये रहा समय। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। समय समाप्त हुआ। देखो किसी भाषा में कुणाल को MWPCN लिखा गया है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखो यहाँ पे, कुणाल, KUNAL, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। इसके लिए कोडिंग क्या है, MWPCN। अब यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू को, के की प्लेस वैल्यू होती है 11, यू की होती है 21, एन की होती है 14, ए की 1, एल की 12। तो एम की 13, डब्ल्यू की 23, पी की 16, सी की 3, एन की 14। तो देखो यहां पे क्या हुआ है, +2 +2 +2 +2 और +2, सब में +2 हुआ है। तो यानी कि जब किशोर का हमें बनाना होगा तो यहां भी सब में +2 होगा। तो के की प्लेस वाले होते हैं 11, 11 में 2 जोड़ो कितना होगा, 13, यानी कि एम से शुरू होगा। इत्तेफाक से एक ही ऑप्शन हमारा खत्म हो रहा है, बाकी सारे। अब देखो सब में +2, ये 5 है, 5 में 2 जोड़ो कितना होगा, 7 होगा, 7 यानी कि जी, लास्ट में जी आएगा। तो ये वाला शहीद हो गया। अब या तो ये होगा या तो ये। अब आई की प्लेस वैल्यू 9, 9 2 11, यानी कि के। 19 की होती है, सॉरी एस की होती है 19, 19 2 21, यानी कि यू, एम के यू, यहाँ पे एम के जे है, ये भी खत्म। यही वाला हमारा आंसर होगा। देखो प्लेस वैल्यू अगर याद है तो इससे आसान कुछ नहीं, और नहीं याद है तो इससे कठिन कुछ नहीं। चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न में। चलो इसका आंसर दो, ये रहा आपके सामने समय, जल्दी से आंसर दो। चलो समय समाप्त हुआ। अब देखो ये है एनालॉगी। एनालॉगी
कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। कहीं ना कहीं इस पे बहुत बड़ा योगदान इसमें जो है वो आपकी किस्मत का, आपकी नियति का होता है। तो देखो जैसे 21 से 3 आया है, तो 21 से 3 कैसे आ सकता है? 21 में अगर हम 7 से डिवाइड करें, 21 में अगर हम 7 से डिवाइड करें तो हमारा 3 आएगा, ये आएगा। अब यहाँ पे दिया है 574, 574 में अगर जो चीज हम यहाँ किए हैं तो जो समानुपात होता है उसके प्रोपोर्शन होता है, उसके बाद हमें भी वही काम करना होता है जो कि इसके पहले किया गया होता है। तो इसके पहले 7 से डिवाइड किया गया है, तो यहाँ भी 7 से डिवाइड किया जाएगा। तो 7 में 57 से मान लो 57 कितनी बार में आएगा? 8 टाइम में आपको 56 मिलेगा, तो यहाँ पे 8 पर जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 ऐसे लिख दो, 2 टाइम्स आएगा तो 82। तो इसका आंसर होगा 82। देखो इसका कोई प्री डिफाइंड लॉजिक नहीं होता कि मैं आपको ये बता दूं कि ये लिख लो, ये याद कर लो, ये आएगा। इसमें जो इसमें लगता ये हमें अपना स्वयं का विवेक का उपयोग वहां पे करना पड़ता कि आखिर यहां पर हुआ क्या है, जितना तेज और ये कैसे होगा। जितना आप प्रयास करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, उतने ही आप बेहतर होते जाओगे। चलो चलो इसका आंसर दो, ये रहा आपके सामने समय। चलो समय समाप्त हुआ। अच्छा अब देखो जो ऐसे रिपीटेड प्रश्न होते हैं यह आमतौर पे लोगों को समस्या देते हैं, तो इसका करने का सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है, अगर ऐसे बार बार रिपीट हो रहे हो तो आप एक पेयर उठा लो। यहां पे देखो बी ए है, यहां भी बी ए है, यहां भी बी है, यहां भी बी ए है, यहां ए है, यानी कि बी ए हमेशा चल रहा है। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम बी लिखें तो देखो बी ए, यहाँ पे लिखो ए, तो सबसे पहले हमने लिखा बी, फिर लिखा ए, बी से शुरू होगा, ये ए से शुरू है, ये ए से शुरू है, यहाँ पे बी है, अब बी के बाद हमें ए चाहिए, यानी कि यही वाला हमारा आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सोचो कितना, मतलब आपको ये कठिन लगा, कितनी आसानी से आप इसको कर सकते थे, बस सोच की बात होती है। और जितना आप इसको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करोगे, और हर पेपर में जितने मॉक मैंने अब तक कराए, लगभग मैंने हर प्रश्न, हर पेपर में एक रिपीटेड सीरीज का प्रश्न जरूर रखा था आपके लिए, क्योंकि आमतौर पे लोगों को समस्या होती है। चलो तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। चलो इसका आंसर तो ये रहा टाइमर, जल्दी से फटाफट आंसर दो इसका। चलो समय समाप्त हुआ। देखो कह रहा है 25 लड़कों की एक पंक्ति में जब राहुल को 3 स्थान दाईं ओर, देखो जब हम ऑर्डर रैंकिंग पढ़ते हैं तो ये वाला जो होता है वो राइट हैंड साइड होता है, और ये वाला जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है। जब राहुल को 3 स्थान दाईं ओर, 3 स्थान दाईं ओर का मतलब 2 छोड़ के तीसरे नंबर पे चला गया, ऐसा नहीं कि 3 छोड़ के चौथे नंबर पे चला गया। तो देखो 25, जब राहुल को 3 स्थान दाईं ओर, मान लो कि राहुल पहले यहां था, अब 3 स्थान गए तो 1 2 3, राहुल जो है अब यहां पे आ गए, उनकी नई वाली पोजीशन जो है वो ये वाली है। तो वह दाएं से, मतलब इधर से, इस छोर से वह कौन से नंबर पे आ गया है? 8वें नंबर पे। यानी इसके पहले 7 लोग होंगे। तो एक बात बताओ, 7 8 9 10 11, इसके बाद फिर 14 लोग होंगे, तभी तो 25 लोग होंगे। देखो 14 15 16 17 18 18 7 25 हो गए। तो पूछ रहा है पंक्ति में बाएं छोर से उसका पहले स्थान क्या था, तो पहले 14 के जस्ट बाद 15वें नंबर पे था, तो पहले उसका नंबर जो था वो 15 था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी और कभी गलत नहीं करोगे अगर एग्जाम में आएगा तो, मुझे भरोसा है आप लोगों के ऊपर पूरा का पूरा। चलो इसका आंसर दो, ये रहा टाइमर, जल्दी से फटाफट आंसर दो।
चलो समय समाप्त हुआ। अब देखो कह रहा है हरीश पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वह अपने बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अच्छा, पूर्व की तरफ जब भी चलेगा तो जिधर जिधर उसका दायां हाथ है वो उधर ही चलेगा, जैसे इधर दायां हाथ है इधर ही चलेगा वो। तो चलो देखो पूर्व की तरफ चला, कितना चला 10 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ा। अब मैं आपको बार बार ये स्वास्तिक बना करके बताता हूं। देखो ये ईस्ट है तो इसके लिए राइट कौन सा होगा, ये होगा। ये साउथ है तो इसके लिए राइट कौन सा होगा, ये पश्चिम दिशा वाला। ये वेस्ट है तो इसके लिए राइट कौन सा होगा, ये नॉर्थ डायरेक्शन वाला। ये नॉर्थ है तो इसके लिए राइट कौन सा होगा, ईस्ट डायरेक्शन वाला। यही सीक्वेंस होता है। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर ईस्ट में जा रहा है, दाहिने अगर वो टर्न लेता है, दाएं मुड़ता है तो नीचे की तरफ आता है, साउथ की तरफ जाता है। तो दाहिने के लिए अगर नीचे आएगा, राइट के लिए नीचे आएगा, तो लेफ्ट के लिए जाहिर सी बात है उसका उल्टा जाएगा, यानी ऊपर जाएगा। बाएं मुड़ा और वह 8 किलोमीटर चला, फिर वह अपने बाएं मुड़ता। अच्छा एक बताओ, कोई व्यक्ति अगर नॉर्थ में जा रहा है, दाहिने मुड़ता है तो पूरब में जाता है। देख लो नॉर्थ में जा रहा है, दाहिने मुड़ा तो पूरब गया ना, इधर बना देता हूं मैं। ईस्ट के लिए ये राइट है, साउथ के लिए ये राइट है, वेस्ट के लिए ये राइट है और नॉर्थ के लिए ये राइट है। तो देखो नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ में अगर जा रहा है, मैं इधर थोड़ा सा हो जा रहा हूं। देखो नॉर्थ में अगर जा रहा है वो, तो राइट मुड़ने के लिए वो ईस्ट में जा रहा है, तो लेफ्ट के लिए वेस्ट में जाएगा, तो ये इधर आएगा। कितना चला, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चला वो। चलो फिर अंतिम बार। अब कोई व्यक्ति देखो अगर पश्चिम में जा रहा है, देखो पश्चिम में जा रहा है, दाहिने मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, बाएं मुड़ेगा तो नीचे आएगा, नीचे मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, मतलब ये 5 किलोमीटर की दूरी है। तो ये बची हुई जो है वो 3 किलोमीटर, क्योंकि पूरी की पूरी ये 8 किलोमीटर की है। तो पूछ रहा है वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, तो शुरुआती बिंदु तो उसका यही था ना, वो दरअसल यहां से ये वाली दूरी पूछ रहा है। तो देखो ये वाली हो गई 3, अब देखो ये टोटल दूरी थी 10, यहां से यहां तक हो गई 6, तो ये वाली हो गई 4, ये 4 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये वाली हो जाएगी 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। पाइथागोरस थ्योरम से एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसको हम कहते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इतना तो सभी लोग जानते होंगे। चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो। उम्मीद करते हैं सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो इसका आंसर दो, जल्दी से फटाफट आंसर दो इसका। चलो समय समाप्त हुआ। कह रहा राम की आयु श्याम की आयु से दोगुनी है और सुरेश की आयु से आधी है। तो देखो राम, श्याम और सुरेश, राम की आयु श्याम की आयु से दोगुनी और सुरेश की आयु से आधी है। मान लेते हैं इसकी 8 है, तो राम की आयु श्याम से दोगुनी लेकिन सुरेश से आधी है, तो सुरेश की अगर 8 है तो राम की आयु इसकी आधी 4 होगी, और ये जो है सुरेश का दोगुना है, सॉरी श्याम का दोगुना है, तो श्याम 2 वर्ष के होंगे। मान लेते हैं, ऐसा होगा नहीं, ये मान लेते हैं, ये अनुपात एक तरह से आया, ये अनुपात है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 2 6 8 6 14, हमें मिल रहा है 14, जबकि प्रश्न में क्या दिया है 70, यानी यही 14 जो है वो 70 के बराबर है। तो 14 बराबर अगर 70 होगा तो 1 बराबर 14 पचे 70, तो 14 पचे 70 होगा, 1 बराबर 70 सॉरी 5 आया है। तो हमें बताने किसके, राम की, राम की कितनी है 4, तो 1 बराबर 4, 1 बराबर 5, तो 4 बराबर 4 से इधर गुणा करो तो बराबर के उधर भी हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 से इधर गुणा करो तो हो जाएगा 20। तो हमारे राम की आयु जो है वो 20 वर्ष है। क्लियर हुआ? चलो उम्मीद करते हैं सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो इसका आंसर दो, जल्दी से फटाफट इसका आंसर दो।
समय समाप्त हुआ। अब इसमें हमें बताना है कितने ट्राइंगल होंगे। देखो जब भी कोई हमें एक ऐसा इमेज दिखे, कई बार आपको करा चुका हूं, तो देखो पहले छोटे छोटे ट्राइंगल को काउंट करो। ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, 4 छोटे छोटे ट्राइंगल मिले, इसको डबल कर दो, 8 हो गया। तो हम देखें अगर, तो 8 हमें यहां से मिलेगा, 8 यहां से मिलेगा, 8 यहां से मिलेगा और 8 यहां से मिलेगा, तो हो गया 8 चौके 32। एक तो देखो 42, 39, 41, 40 होता क्या है, काउंट करके देखो। अब देखो 32 हो गया, 32 के बाद इधर आओ, ये हो गया हमारा 43, ये वाला सॉरी 32 एक 33, 33 एक 34, 34 बाद ये वाला देखो 35, ये वाला देखो हो गया 36, तो टोटल हमें 36 मिले। अब यहां पे रुक जाओ, सबको मिटाओ, 36 हो गए थे। अब जरा अगर हम देखें ये 36 एक 37, 37 एक 38, 38 तक तो हमें मिला। अब देखो 38 के बाद और कौन हो सकता है, ये वाला देखो, उनतालीस हुआ। अब हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एक और देख लो, कौन सा कलर लें, चलो 39 एक 40, और ये वाला देखो 40 एक 41, तो 41 तो हमें मिल गया। क्या इससे ज्यादा और कोई बन रहा है क्या, देखो जरा, तो इससे ज्यादा और कुछ बन रहा है क्या हमें, ये नहीं, तो यहां पर 41 ही ट्रायंगल होंगे, यहां पर 41 ट्रायंगल होंगे, क्योंकि और कोई हमें नहीं मिला। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया होगा, कई बार बता चुका हूं इसको। चलो चलो इसका आंसर दो, ये रहा टाइमर, जल्दी से आंसर दो। चलो अब देखो, सबसे ज्यादा परेशान ये करता है बेचारा, ये जहां पे क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है। देखो यहां पे आएगा क्या, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये है पहला डाइस, ये है दूसरा डाइस, ये है तीसरा डाइस। तो एक काम करो कि पहले को और दूसरे को लो जरा, कॉमन क्या हमें दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 6 को लिखो, क्लॉकवाइज घूम जाओ, 3 और 1। अब जो कॉमन है उसको उसके नीचे लिखो, यहां पे है 6, इसको नीचे लिखो, क्लॉकवाइज घूम जाओ, 2 और 4, 2 और 4। तो देखो 1 के विपरीत में आया 4, 3 के विपरीत में आया 2, तो बचा क्या, 6 के विपरीत में आया 5। तो एक चीज देखो, 5 और 1 हमें दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा, तो एक काम करो, 1 5 है, यहां पे 1 है, तो यहां पे क्या करो, एक कॉमन लो जरा और घूम जाओ क्लॉकवाइज, 6 3, यहां पे एक कॉमन लो, क्वेश्चन मार्क, और क्या घूम जाओ 5। अब एक बात बताओ, यहां पर 6 आया है 5 के विपरीत में, यहां आया है 3 5 के विपरीत में, ये हो, तो ये तो नहीं हो सकता। यानी कि यहां पे 2 सरफेस कॉमन वाला मिल रहा है, कि कोई 2 सरफेस कॉमन होगा तभी बचा हुआ ही बचे हुए का अपोजिट हो जाएगा। तो एक चीज देखो, 5 1 कहां है, यहां है, तो यहां पर एक काम करें, देखो 6 3 1 है, रुक जाओ, देखो 6 और 3 है, यहां पर 5 1 है, तो एक काम करो, 1 तो कॉमन है ही, और देखो 5 के विपरीत में 6 है, देखो 5 के विपरीत में 6 है ना, यानी कि 1 कॉमन है, 5 के विपरीत में 6 कब हो सकता है, जब 1 तो कॉमन मिल ही रहा है, दूसरा वाला सरफेस भी हमें कॉमन मिल जाए। तो देखो 2 सरफेस कॉमन मिल गया,
5 और 3 नहीं सॉरी 1 और 3 कॉमन मिल गया, 1 और 3 कॉमन मिल गया, तो यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे बचा 6, 5 के विपरीत में 6 हो गया, जो कि सेटिस्फाई हो गया। दरअसल टू सरफेस कॉमन वाला ये कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ तो एक बार फिर से वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना, लेकिन जरूर देख लेना। चलो इसका आंसर दो, ये रहा टाइमर। जल्दी से फटाफट इसका आंसर दो। चलो समय समाप्त हुआ। अब देखो हमसे दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो जब भी आपसे मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब बोले तो आपको 12 या 11:60 से घटा देना होता है, या 11:60 से दिए हुए समय को घटा दे। चूंकि यहां पर सेकंड भी दे दिया है तो 11:60 को हम लिखेंगे 11:60 सॉरी 11:59 अब देखो 60 सेकंड इधर आएगा, 1 मिनट हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब ये 60 मिनट इधर जाएगा तो 12 बच जाएगा। तो अब इसमें से 2 12 और 20 घटा दो, 2 12 और 20, ये हो गया 40, ये हो गया 47 और ये हो गया 9। तो 9:47 40 सेकंड इसका आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हुआ होगा। चलो इसका आंसर दो, जल्दी से फटाफट इसका आंसर दो। समय समाप्त हो गया। देखो कह रहा है टी डी की बहन है। टी जो है बहन है किसकी? डी की। भाई बहन है, सेम जनरेशन है, बीच में सिंगल लाइन। फिर डी पी से विवाहित है। अभी पता नहीं कि डी और पी में कौन पुरुष है और कौन महिला है। पी एम का पुत्र, अब क्लियर हो गया, पी पुत्र है। अब इसके शादी से ये लड़का है तो ये लड़की ही होगी। अब ये पुत्र है एम के, ये पुत्र है, पर एम मम्मी है पापा ये नहीं क्लियर है। टी जे की माता है, टी माता है जे की। देखो टी माता है पर जे पुत्र है या पुत्री ये नहीं पता हमें। अब देखो वाई यू का पिता है, छोड़ दो अभी। वाई का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है। यू टी की पुत्री है, यू जो है टी की पुत्री है। और देखो वाई यू का पिता है यानी वाई इसका पति होगा। अब कह रहा है वाई का एक पुत्र है एक पुत्री है, ये पुत्री है तो ये पुत्र हो जाएगा। क्यू डी का पुत्र है, क्यू पुत्र है डी का। तो पूछ रहा है पी एम से पी टी से किस प्रकार संबंधित है। तो पी जो है, पी की जो पत्नी है उनकी बहन है टी, तो पी जो है टी का ब्रदर इन लॉ लगेगा यानी कि जीजा लगेगा। ये इनके बहन का ब्रदर इन लॉ, इसका आंसर होगा ब्रदर इन लॉ। यानी कि देखो ये जो है टी और डी भाई बहन है, टी डी की बहन है, ये भी बहन है, तो ये इनकी बहन के पति हैं यानी इनके जीजा जी लगेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर इन लॉ। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो जल्दी से फटाफट इसका आंसर दो, जल्दी से। चलो समय समाप्त हो गया। हमें बताना क्या है, जैसे विनीत के लिए दिया है
VINIT, विनीत कर दिया है 49490। अच्छा, विनी प्लेस वैल्यू क्या है? वी की 22, आई की 9, एन की 14, इसकी 9, इसकी 20। 2 में 2 से गुणा करो 4, 9 है तो सिंगल लिख दो। अब 4 में 1 से गुणा करो 4 होगा, 9 है। अब 2 में 0 से करो तो 0 हो जाएगा। तो हमें बताना, अब देखो हर्षित के लिए क्या लिखा है, इसका भी ऐसे बनेगा। देखो ये 8 है, सिंगल डिजिट में है तो इसको ऐसे लिख दो। ये 1 है, सिंगल है, इसको भी लिख दो। R 18 है तो 8 एक कम 8, 818 है, ठीक है। चलो S 19 है तो 9 एक कम 9, H सिंगल है 9 लिख दो, ये सिंगल है। 2 और 0 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 में 0 से गुणा करोगे तो 0 ही होगा। T की प्लेस वैल्यू होती है 20। तो हमें बतानी किसकी? सोया की। हमें बतानी है सोया की। S की प्लेस वैल्यू होती है 19, 9 एक कम 9, O की 15, 5 एक कम 5, Y की होती है 25, 5 दूना के 10, A की 1 1, 95 101, 95 101 यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 95 101। उम्मीद करता हूं सबको ये अच्छे से क्लियर होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। हम मिलेंगे आपसे कल शानदार एक टॉपिक के साथ, और आपकी जो समस्याएं हैं परीक्षाओं से जुड़ी उस पर चर्चा जरूर करेंगे। तो बस आज के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.